हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी साधक कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सीता हरण। पंचवटी में राम और सीता लक्ष्मण के साथ बड़े सुख और शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक अप्रत्याशित भूचाल आया। जिस दंडकारण्य में श्री राम ने 10 वर्ष भिन्न भिन्न आश्रमों में भ्रमण करके राक्षसी उत्पात को कम किया था, वह अब उनके एक स्थान पर निश्चित रूप में बस जाने के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बातचीत कर रहे थे। सीता भीतर उनके लिए रसोई पका रही थीं कि तभी एक भयानक आकृति वाली राक्षसी उनके सामने आई। यह शूर्पणखा थी। राम और लक्ष्मण के दिव्य रूप को देखकर उसका मन डोल गया। वह उनके तेजस्वी मुख, बड़े नेत्र और मस्तक पर जटाओं को देखकर मुग्ध हो गई। राम का मुख सुंदर था और उसके सामने शूर्पणखा बहुत ही बद्धी और कुरूप थी। उसका कटी प्रदेश और वक्ष क्षीण था। लंबे पेट वाली, डरावने और कुरूप नेत्रों वाली नारी रूपी राक्षसी तांबे के रंग जैसे बालों वाली उन तरुणों को देखकर अपना विवेक खो बैठी और कामासक्त हो गई। तपस्वी के वेश में तुम जटा धारण किए हुए अपनी स्त्री को साथ में लेकर कंधे पर धनुष बाण रखे इस वन में क्या कर रहे हो? राम ने कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और जो अभी तुम्हारे सामने भीतर प्रवेश कर गई हैं वे मेरी पत्नी सीता हैं। तो हे राम, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं इच्छा रूप धारण करने वाली नारी हूँ। और यह कहती ही उसने एक दिव्य सौंदर्य वाली षोडशी का रूप धारण कर लिया और बोली, देखो, ये वन प्रदेश मेरा है। मैं इसकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। मेरा भाई रावण लंका का अधिपति है। एक भाई कुंभकर्ण है जो दिन भर सोता रहता है। तीसरा भाई विभीषण बड़ा धर्मात्मा है। और यहाँ इस दंडक वन में मेरे दूसरे भाई खरदूषण हैं जो मेरी माँ के संबंधी हैं। और हे राम, तुम्हारे रूप को देखकर मैं तुम पर आसक्त हो गई हूँ। मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम को पति रूप में पाने की लालसा से ही यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस अबला सीता के साथ क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? यह इतनी कुरूपा है। वास्तव में यह तुम्हारे योग्य नहीं। तुम मुझे अपनी पत्नी जानो। जब राम ने सुना तो उन्हें मन ही मन क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वे तो बड़े धीर पुरुष थे। अतः संयत मुद्रा में बोले, हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है और इस वनवास काल में एक पत्नी से अधिक रखना मेरी क्षमता के बाहर है। अतः तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हो। वह बल पराक्रम में संपन्न है, बड़ा शीलवान है और इनकी पत्नी इनके साथ नहीं है। यदि इन्हें आर्या की चाह होगी तो ये तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य पति हो सकते हैं। राम से सुनकर वह मूर्ख राक्षसी लक्ष्मण की ओर मुड़ी और बोली, हे प्रिय, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य केवल मैं ही हूँ। तुम मुझे अंगीकार कर लो और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताओ। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करूंगी। मेरे पास यौवन है, विराट शरीर है, मन में आकांक्षाएं हैं और यह दंडकारण्य मेरा है। तुम इसके स्वामी बनोगे। तुमने यह क्या वनचारी वाला वेश धारण कर रखा है? अरे, यह आयु कोई तपस्वियों की वेशभूषा पहनने की है। तुम्हें तो यौवन सुख से सराबोर होकर जीवन बिताना चाहिए। लक्ष्मण विचित्र प्रकार की स्थिति में आ गए। वे सोच रहे थे आज भैया राम ने उनसे बड़ा भयानक परिहास किया। अतः वे बोले, हे कोमलांगी, रूप में अद्वितीय अप्सरा, गुण में साक्षात लक्ष्मी, तुम यह तो सोचो कि मेरी स्थिति क्या है। मैं तो मात्र एक दास हूँ और मैं अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होना चाहती हो। जानती हो, रानी की जगह तुम दासी बन जाओगी। तब तुम्हें भी मेरी तरह उस स्त्री की सेवा करनी पड़ेगी जिसे तुमने अभी कुरूप बताया है। वह मेरी पूज्य भाभी है। और देखो, हमारे यहाँ यह विधान है कि एक राजा एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता। यहाँ लक्ष्मण ने सोच विचार कर भाई राम के द्वारा उनसे किए गए परिहास के उत्तर में उन्हीं पर उल्टी चोट करते हुए यह बात कही कि राम समर्थ हैं।
संपूर्ण ऐश्वर्य उनके चरणों का चुंबन करते हैं। लक्ष्मी उनकी दासी है। मेरे पास तुम्हें सिवाय सेवा के और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि तुम मेरा भाव छोड़कर पुनः श्री राम से निवेदन करो तो वे तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। यह अपनी उस कुरूप, ओछी, विकृत और धसे पेट वाली, जैसा कि तुमने स्वयं उनकी भार्या के लिए कहा है, उसे त्याग कर तुम्हें आदर सहित ग्रहण करेंगे। और हे देवी, यह तो समझने का प्रयास करो कि इस संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो तुम्हारे जैसी रूपसी को छोड़कर साधारण कन्याओं से प्रेम करेगा। यह मूर्ख शूर्पणखा लक्ष्मण के व्यंग को समझ न पाई और उसकी बात को सत्य मानकर फिर से राम की ओर मुड़ गई। राम ने इसे एक ही वाक्य में फिर से निराश कर दिया। हे देवी, मैं इस वन में इस अबला नारी को छोड़कर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। यदि राजमहल में होता और राजा होता तो निश्चय ही तुम्हें अपनी पटरानी बनाता, किंतु अब इस अबला नारी को इस तरह मझधार में छोड़ना मेरे लिए एक पाप कर्म होगा, जबकि तुम जानती हो कि लक्ष्मण के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक बात और बताता हूँ, लक्ष्मण मेरा दास नहीं, छोटा भाई है। यदि वह चाहे तो तुम्हें अपनी भार्या बना सकता है। तुम इस कुरूपा के होते मुझ जैसी रूपवती का अपमान कर रहे हो। लो, मैं इस जड़ को ही समाप्त कर देती हूँ। मैं तुम्हारे सामने ही इसका भक्षण करती हूँ, तब तुम नारी के बिना कैसे रहोगे। यह सुनकर तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया और तभी वह राक्षसी सीता की ओर झपटने लगी। लक्ष्मण ने वहीं उसे रोकते हुए कहा, दुष्टा, तूने समझा होगा कि तू हमें फोड़ देगी, हम में आपस में फूट का बीज बो देगी। वहीं ठहर जा। अगर तूने एक पग भी आगे बढ़ाया तो यही अपने प्राण छोड़ने को बाध्य हो जाएगी। देख, तू स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए स्त्री पर आक्रमण करना न्याय संगत नहीं, इसलिए तू हमसे मत अटक और चुपचाप चली जा। उस दुष्टा पर तो मानो काम हावी हो चुका था। उसे किसी भी प्रकार से रोकना आवश्यक था। यह देखते हुए लक्ष्मण ने राम का संकेत पाकर अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और उसके सामने आकर खड़े हो गए। सीता किसी प्रकार राक्षसी का आक्रमण बचाकर भीतर कक्ष में चली गई। बेचारी सीता तो यह समझ न पाई कि आखिर माजरा क्या है। उसने तो केवल यह सुना था कि राम उससे यह कह रहे हैं कि वह लक्ष्मण का वरण करे, लेकिन इसी बीच जब उस पर आक्रमण हुआ तो वह भौचक्की रह गई, क्योंकि वह यह कारण जान ही न पाई कि एकदम से यह आक्रमण कैसे हुआ। सीता भीतर चली गई थी और लक्ष्मण क्रोध में लाल हो रहे थे। उनकी तलवार उनके हाथ में थी। तभी उन्होंने राम से कहा, हे भैया, अब मुझे आदेश दो ताकि मैं इस दुष्टा को इसके अभिमान का दंड दे सकूं। राम ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, तुम जैसा चाहो इसके साथ बर्ताव करो। आखिरकार इस नाटक का पटाक्षेप तो होना ही है। इसके अपराध की सजा यही है कि तुम इसे अंग विहीन कर दो। राम का यह आदेश पाते ही लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उस देवी रूपी राक्षसी के नाक और कान काट लिए। नाक कान कटने पर वह मूर्ख राक्षसी अपने फिर राक्षसी रूप में आ गई। अब वह देवी नहीं बल्कि चंडिका भवानी लग रही थी। खून से भीगी उसकी नाक, कान से टपका खून उसके कपड़ों और शरीर पर गिर रहा था। अब वह देखने में और भी भयानक हो गई। वह इसे अपना अपमान समझकर रोती बिलखती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सीधे खरदूषण के पास आ गई। शूर्पणखा को यह भ्रम था कि यह साधारण राजकुमार हैं, लेकिन जब खर और दूषण सहित उनकी 14,000 सेना का राम और लक्ष्मण ने वध कर दिया तो वह अपने अपना अपमान की पुकार लेकर रावण के पास गई। रावण के लिए यह एक विचित्र घटना थी। अब उसके सामने अपनी बहन के अपमान लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने अपने मामा मारीच का सहारा लिया। मारीच मायावी मृग का रूप धारण कर पंचवटी में सीता के मन को भ्रमित कर देता है। सीता राम से कहती है, हे आर्य, आप इस स्वर्ण मृग को मारकर इसकी खाल ले आइए, ये हमारी कुटिया में शोभायमान होगी। राम जानते थे, लेकिन काल के वशीभूत होकर वे सीता के आग्रह को टाल न सके और
मारीच के पीछे चल दिए। मारीच तो मायावी था, वह राम को भुलावे में डालकर जंगल में बहुत दूर ले गया और जब वह राम के तीर से घायल हुआ तो उस कपटी ने अपने मरण को देखकर हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। यह आवाज लक्ष्मण ने भी सुनी और सीता ने भी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।